प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.1। आज अपन 1.1 के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R है, इसमें एक संबंध है R। इस प्रकार से है कि A, B ऐसे हैं कि A B के वर्ग से छोटा है या बराबर है। B के वर्ग से छोटा है या बराबर है। अपने को ये बताना है कि ये ना तो स्वतुल्य है, कौन? संबंध R, न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न ही संक्रामक है। तो इसका हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करें कि हल में बताएं कि दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? दिया है कि साहब संबंध R है और वो इस प्रकार से है कि A, B और साहब A, B कैसे हैं कि A जो है छोटा है या बराबर है B की घात 2 से। अब अपने को बताना है ना तो ये स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। ठीक है, तो सबसे पहले जांच करते हैं अपन स्वतुल्य की। तो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध की जांच करने आए बेटा, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जिसमें प्रत्येक अवयव का स्वयं से जरूर संबंध हो। तो अपन ने क्या काम करा कि इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से एक अवयव लिया A और ये लिख दिया। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि साहब A जो है वो बराबर है किसके? 1/2 के। भाई 1/2 वास्तविक संख्या है, तो मैंने क्या है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से 1/2 ले लिया, ये आ गया। अब साहब 1/2 लिया तो इस संबंध जो अपना ये कह रहा है यहां पर ये है कि साहब A जो है वो ऐसे होना चाहिए, ऐसे कि A के वर्ग से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो देखें ऐसा होता है क्या। तो पता चला कि साहब A की जगह मैंने 1/2 रखा, यहाँ पर 1/2 की घात 2 रख दिया, यह आ गया 1/2 और साहब 1/4। अच्छा, अब देखो 1/2 1/4 से छोटा है क्या? नहीं है। 1/2 1/4 के बराबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, ये बात भी गलत हो गई, तो ये बात भी गलत हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि A, जो है विद्यमान नहीं है किसमें? संबंध R में। संबंध R में विद्यमान नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ कि R जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, सीधी सी बात। अब आए अपन सममित संबंध के लिए, वो भी देख लो बेटा। यहां पर आए अपन सममित संबंध नंबर 2, सममित संबंध। अब सममित संबंध क्या होता है बेटा कि A का B से वही संबंध हो जो B का A से है। A का B से वही संबंध हो जो B का A से हो, यानी कि A, विद्यमान है तो B, A भी विद्यमान होना चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या काम करा कि A और B दो संख्याएं ली, कहां से? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में से, और मान लिया कि साहब A जो है वो तो बराबर 1 के है और B जो है वो बराबर 2 के है। अब परिभाषा ये कहती है कि A, B विद्यमान है, तो देखो आप 1, 2 ये विद्यमान है किसमें? संबंध R में। कैसे विद्यमान है साहब? ये ऐसे विद्यमान है कि 1 जो है छोटा है या बराबर है किसके? 2 की घात 2 के, है ना। तो 1 देखो आप, 1 हमेशा क्या है? 4 से छोटा है ना, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब 1, 2 इसमें विद्यमान है, किसमें? संबंध R में। A, B संबंध R में विद्यमान है।
तो परिभाषा ये कहती है कि साहब बी कोमा ए भी विद्यमान होना चाहिए। तो जब मैं ये देखने गया कि साहब क्या 2 कोमा 1 भी इसमें विद्यमान होगा, तो यहाँ पर मैंने 2 और ये करा मैंने 1 की घात 2, तो ये तो गड़बड़ हो गई। 2 जो है 1 से छोटा नहीं होता, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। अब ये गड़बड़ हो गई तो ये भी गड़बड़ हो गई। अब चूंकि ए कोमा बी ये विद्यमान है आर में, लेकिन बी कोमा ए ये विद्यमान नहीं है संबंध आर में, तो आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। यह आ गया सम, ये सममित संबंध भी नहीं है। अब आते हैं अपन संक्रामक संबंध पे। संक्रामक संबंध के लिए अपन ने देखा है नंबर 3। संक्रामक संबंध क्या होता है बेटा? संक्रामक संबंध होता है कि ए का बी से संबंध हो और बी का सी से संबंध हो। तो ऐसी स्थिति में अगर ए का सी से संबंध होगा तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहेंगे। ठीक है, तो मैंने 3 संख्याएं ली साहब, ए बी और सी, और कहां से ली? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। मैंने माना कि साहब ए जो है वो बराबर है 3 के, बी बराबर है किसके? 2 के, और सी बराबर है 1.5 के। ये आ गया सर, ठीक है, 1.5 के। अब इसको सरल करने गए अपन, तो सबसे पहले ए कोमा बी विद्यमान है क्या? देखिए जरा, तो यहाँ पर ए कोमा बी ये विद्यमान है किसमें? संबंध आर में। अरे ऐसे कैसे विद्यमान है भाई? तो यहाँ पर देखा कि 3 जो है वो छोटा है या बराबर है 2 की घात 2 के। बिल्कुल सही बात है ना? 4 3 से बड़ा होता है या 3 4 से छोटा होता है, सही बात है। अच्छा, एवं बी कोमा सी की बात करें, बी कोमा सी ये भी विद्यमान है आर में, संबंध आर में। कैसे कि साहब बी क्या है यहाँ पर? 2 और सी क्या है? 1.5 की घात 2। अगर इसको देखें तो 2 और ये आ जाएगा अपने पास में 2.25। ठीक है, अब ये बताओ कि 2 छोटा होता है 2.25 से, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। अब संक्रामक संबंध ये कहता है कि साहब ए कोमा बी विद्यमान है और बी कोमा सी भी विद्यमान है। अगर ऐसा होने पर अगर ए कोमा सी भी विद्यमान है तो संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाएगा। तो देखें भैया, ए कोमा सी विद्यमान है क्या? ए कोमा सी को देखने गए साहब, ए कोमा सी ये विद्यमान है क्या आर में? अब यहाँ पर ए क्या है बेटा? 3, और सी क्या है अपने पास में? 1.5, इसकी घात 2 की बात करी। अब यहाँ पर आ गया 3 और ये आ गया 2.25। अब ये तो गलत है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब ए कोमा सी विद्यमान नहीं है संबंध आर में। तो यहाँ पर आर जो है ये संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। सीधी सी बात, कितना आसान सा सवाल था। और देखते हैं, ठीक है, एक और प्रश्न है साहब, जांच कीजिए क्या समुच्चय जिसमें अवयव दे रखे 1 2 3 4 5 6 आर एक संबंध है ए कोमा बी, जिसमें बी जो है वो बराबर है किसके? ए प्लस 1 के। ठीक है, अब द्वारा संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं है, ये जांच करनी है अपने। ठीक है साहब, कर लेते हैं जांच, इसमें क्या बड़ी बात है। देखो आप यहाँ पर हल, सबसे पहले अपन बताते हैं कि साहब अपने को क्या दिया हुआ है। तो दिया है यहाँ पर एक समुच्चय ए जिसके अंदर अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, यह आ गया साहब।
और जो आर संबंध है वो इस प्रकार है कि साहब उसके दो अवयव हैं ए कोमा बी, और यहाँ पर बी जो है वो ऐसा है कि ए प्लस 1 के बराबर है। ये आ गया। अब इस आर को अगर मैं गणितीय रूप में लिखूं, है ना, क्रमित अंक के रूप में लिखूं तो क्या होगा, देखो आप, ये होगा अपने पास में कि साहब ए, अगर ए में 1 लेता हूं तो बी आ गया 2, और साहब ए अगर मैं 2 लेता हूं तो बी आ गया 3, अगर ए 3 लेता हूं तो बी आ गया 4, और ए अगर 4 लेता हूं तो बी आ गया 5, और ए अगर मैं 5 लेता हूं तो ये आ गया 6। अब इससे आगे नहीं जा रहा था। ये है अपने पास में संबंध। अब अपने को ये बताना है कि ये स्वतुल्य है क्या, सममित है क्या, और संक्रामक है क्या। तो सबसे पहले जांच करने गए अपन नंबर 1, किसकी बेटा, स्वतुल्य की। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में क्या होता है बेटा कि स्वयं का संबंध स्वयं से जरूर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर अवयव 1 है तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, मतलब इसमें 1,1 विद्यमान होना चाहिए, 2,2 विद्यमान होना चाहिए, 3,3 विद्यमान होना चाहिए। ऐसा कुछ भी विद्यमान नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अपन कह देंगे कि साहब 1,1 ये विद्यमान नहीं है आर में, 2,2 ये भी विद्यमान नहीं है आर में, है ना। वैसे तो 1 से ही काम चल जाएगा, लेकिन जब ये विद्यमान नहीं है, ऐसे करके डैश 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 करके लिख दो, कोई भी नहीं है साहब, ना 5,5 है ना, ये भी विद्यमान नहीं है आर में, और साहब 6,6 ये भी विद्यमान नहीं है आर में। जब कोई विद्यमान ही नहीं है तो इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। क्या आ गया। अब बात करिए अपन ने सममित की और संक्रामक की, वो भी देख लेते हैं साहब। यहाँ पर संबंध क्या था, आर, यहाँ लिख देता हूं दोबारा से ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। क्या था बेटा कि 1,2 2,3 और साथ 3,4 और 4,5 और 5,6, यही था। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसकी, नंबर 2 सममित संबंध की। सममित संबंध, है ना। अब सममित संबंध क्या कहता है कि अगर a, b विद्यमान है तो b, a भी विद्यमान होना चाहिए। a का संबंध अगर b से है तो b का भी वही संबंध a से होना चाहिए। तो देखें भैया 1,2 विद्यमान है किसमें, r में, लेकिन 2,1 ये विद्यमान नहीं है r में। ऐसे ही 2,3 विद्यमान है r में, लेकिन 3,2 ये विद्यमान नहीं है r में। ऐसे ही बेटा 3,4 ये विद्यमान है r में, लेकिन 4,3 विद्यमान नहीं है r में। ऐसे ही क्या होगा, 4,5 विद्यमान है r में, और साहब 5,4 विद्यमान नहीं है r में, और भैया 5,6 ये विद्यमान है r में, लेकिन 6,5 विद्यमान नहीं है r में। इसका मतलब r सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, नहीं है। अब बात करते हैं अपन संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि a का b से संबंध होने पर और b का c से संबंध होने पर a का c से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आप संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध में देखें भैया कि साहब 1,2 विद्यमान है r में, है ना,
और साहब 2,3 ये विद्यमान है आर में, लेकिन 1,3 ये विद्यमान नहीं है आर में, नहीं है ना। ऐसे ही 2,3 विद्यमान है आर में, और साथ 3,4 ये विद्यमान है आर में। तो यहाँ पर 2,4 ये विद्यमान नहीं है किसमें, आर में। इतना ही बहुत है। वैसे तो एक से ही काम चल जाता है, आप चाहे तो खूब सारे लिखते जाओ। अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आर जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये देखो बेटा, संबंध नहीं है। ये हो गया, वेरी सिंपल सी बात। और देखें तीसरे सवाल में क्या दे रखा है कि एक संबंध आर है, वो इस प्रकार से है कि ए कॉमा बी में ए बी से छोटा है या बराबर है। तो अपने को ये बताना है कि ये संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है, किंतु सममित नहीं है। देखें जरा यहां पर अपने को क्या दे रखा है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। पहले तो हल दिया है, एक संबंध है आर, और वो कैसा है कि साहब उसके अंदर प्रत्येक अवयव ए कॉमा बी के रूप में है, और ए कॉमा बी ऐसे हैं कि ए जो है छोटा है या बराबर है किसके, बी के। ये आ गया साहब। अब पहले जांच करते हैं अपन किसकी, स्वतुल्यता की। तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखें नंबर 1 स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध में यह है बेटा कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। अब आपने कोई अवयव लिया ए, कहां से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर से, ठीक है, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो। अब ए जो है वो हमेशा बराबर होगा किसके, ए के, होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा ए ये क्या होगा, विद्यमान होगा इस संबंध आर में। भाई कोई सी भी वास्तविक संख्या ले लो आप, तो स्वयं का संबंध स्वयं से तो होगा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में ये देखा आपने, भाई स्वयं स्वयं के बराबर होगी। ये कह रहा है या तो छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब ए कॉमा ए इस संबंध आर में विद्यमान है। इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है ये एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। यह आ गया साहब। अब बात करते हैं अपन सममित संबंध की। दूसरे नंबर पे क्या है, सममित संबंध, सममित संबंध। अब सममित संबंध है कि नहीं है, इसकी जांच करने गए साहब। तो सममित संबंध ये कहता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो यहां पर देखा अपन ने कि साहब ए और बी दो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से संख्याएं ले ली। मान लेते हैं कि ए जो है वो बराबर 1 के है और बी बराबर 2 के है। ए बराबर 1 के है, बी बराबर 2 के। तो साहब ए कॉमा बी विद्यमान है किसमें, इस आर में। क्यों, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है किससे, 2 से। सही बात है। तो यहां पर बी कॉमा ए भी विद्यमान होना चाहिए। तो देखें साहब यहां पर बी कॉमा ए ये विद्यमान होना चाहिए आर में, यानी कि 2 जो है वो छोटा है या बराबर होना चाहिए 1 से। अरे ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। सीधी सी बात, ठीक है। अब बात करते हैं अपन संक्रामक संबंध की। तो संक्रामक संबंध में भी देख लो नंबर 3 पे कौन आएगा बेटा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब संक्रामक संबंध क्या कहता है साहब, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध ये कहता है कि साहब ए कॉमा बी विद्यमान हो और बी कॉमा सी भी संबंध आर में विद्यमान हो।
तो ए कॉमा सी भी संबंध आर में विद्यमान होना चाहिए। तो अपन ने 3 संख्याएं ली साहब, ए, बी और सी, और कहां से ली है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। मान लेते हैं कि a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 5, ये ले ली साहब। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ कि साहब a कॉमा b विद्यमान है आर में, तो सही बात है साहब, एक छोटा है किससे? 3 से। b कॉमा c एवं b कॉमा c ये विद्यमान है आर में, सही बात है साहब, 3 छोटा है किससे? 5 से। तो a कॉमा c विद्यमान होगा क्या? तो a कॉमा c देखा साहब, ये आर में होना चाहिए। a क्या है? 1 और c क्या है? 5, तो ये तो सही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ये हो गया साहब, आर जो है वो संक्रामक संबंध है। तो यहां पर ये सिद्ध हो गया कि दिया गया संबंध स्वतुल्य था, सममित नहीं था और संक्रामक है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि जांच कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में एक संबंध आर इस प्रकार से है कि उसके अवयव हैं a कॉमा b के रूप में, और a ऐसा है कि b की घात 3 से छोटा है या बराबर है। पहले अपन ने पढ़ा कि b की घात 2 से छोटा है या बराबर है, अब b की घात 3 आ गया, कोई बात नहीं। इससे द्वारा परिभाषित जो संबंध है उसको अपने को ये बताना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है कि नहीं है, ये बताना है सब। देखते हैं भैया, सबसे पहले अपने पास में है हल। नंबर 1 दिया है। अब क्या दिया है भाई? दिया है अपने को कि संबंध आर है और आर इस प्रकार से है कि a कॉमा b, और a जो है वो छोटा है या बराबर है किसके? b की घात 3 के। ये आ गया साहब। सबसे पहली जांच करनी पड़ती है अपने को स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध क्या होता है बेटा? स्वतुल्य संबंध अब तक तो समझ में आ गया होगा आपके कि स्वयं का संबंध स्वयं से जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने साहब एक अवयव लिया, कहाँ से? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर से, और मन में मान लिया कि साहब a जो है वो बराबर 1/2 के है। अब इसका मतलब ये हुआ कि साहब a कॉमा a जो है ये विद्यमान होना चाहिए आर में, और ये इस प्रकार होना चाहिए कि साहब 1/2 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? 1/2 की घात 3 के। 1/2 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1/8 के। अरे अरे अरे, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो फिर ऐसा भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। यह आ गया बेटा। अब बात करिए अपन ने सममित संबंध की, वो भी देख लें साहब। नंबर 2 में है अपने पास में सममित संबंध। सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध ये कहता है कि साहब a का b से संबंध हो तो b का a से संबंध जरूर होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर मैंने 2 संख्याएं ली, a और b, और कहाँ से ली? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r से, और वो मान लेते हैं कि a बराबर ले लिया मैंने 1 और b बराबर ले लिया मैंने कितना? 2, ये ले लिया। अब ये कहते हैं कि साहब a कॉमा b विद्यमान होना चाहिए r में। देखें भैया, विद्यमान है कि a छोटा है और बराबर है किसके? 2 की घात 3 के। बिल्कुल सही बात है, ये विद्यमान है। अब जब ऐसा है तो b कॉमा a भी विद्यमान होना चाहिए। तो देखें साहब, b कॉमा a ये आया अपने पास में r में, यानी कि 2 जो है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1 की घात 3 के। अरे ये तो नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर a कॉमा b कॉमा a विद्यमान नहीं है। a कॉमा b तो है लेकिन b कॉमा a नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे कि साहब r जो है ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ये देखो आप,
ठीक है।